महात्मा अत्रि जी महाराज जो है ऋक्ष नामक पर्वत में भगवत आराधना कर रहे थे। उस समय बारी बारी से तीनों देवता जो है वरदान देने के लिए आए। तीनों देवता वरदान देने के लिए आए, अलग अलग आए। अलग अलग आया तो अत्रि महाराज ने कह दिया कि महाराज मुझको कुछ नहीं चाहिए। अब जब तीनों आकर के एक साथ प्रकट हुए, तीनों एक में जाकर के मिल गए, तब कहे कि हाँ अब ठीक है प्रभु, अब मैं वरदान मांगूंगा। कहे कैसे? मांग लो भैया जो मांगने। कहे चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कमन दूरा। हे प्रभु आप जैसा ही बेटा चाहिए। अब तीनों जैसे एक जने बेटा अब कहां से होगा? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का हाव भाव व्यवहार सब कुछ अलग अलग है। कि भैया हम जब पहले अलग अलग आए तो मांग लिए होते तो अच्छा महाराज, पहले मांगते तो घाटा में रहते कहीं। एक जन आए, एक जन में मांगते थे कि जन पाते। अब तीनों जन पारी पारी आया और तीनों जन मिल के एक के संग आ गया, एक संग मांगिल परी है ना भाई। अब जाना तो मन एक मिला के देहा कि अलग अलग देहा तेरा। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा भैया ठीक है, हम तुमको संतान रूप में देंगे, संसार के मध्य में चिंता मत करो। अब तीनों देवता मन में विचार किए, समय आने पर मेरा जैसा कौन? ब्रह्मा जी ने सोचा कि धरती में कोनो हवा है? जैसा कहा गया है ना, आप जैसा मेरे को बेटा चाहिए, तही बेटा बन नहीं कहे, आप जैसा बेटा चाहिए। तो तीनों देवता मन में विचार किए कि संसार के मध्य में हम जैसा कोई नहीं, इसलिए चिंता मत करो, हम ही तुम्हारा बेटा बन के आएंगे। भाई क्या करेंगे? लेकिन जब तक कि बहाना नहीं तब तक के काम चलने वाला नहीं। बहाना कुछ चाहिए, माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के काम नहीं हो पाता। इधर नारद बाबा को अनुदेश हुआ भगवान तीनों देवताओं का, अरे भाई अत्रि महाराज अनुसुईया के यहाँ हमको बेटा बन करके जाना है, नारद बाबा व्यवस्था तो बना दो भाई। अब नारद बाबा कहे कि देखो प्रभु, आप लोगों की आने जाने में मैं कैसी व्यवस्था बना? रोड कौन साफ करी भैया, नौकरी चाकर मन करते हैं, रास्ता आप बनाओ, चलेंगे हम। नारद बाबा व्यवस्था बनाने के लिए निकल पड़े। कहाँ? सीधे पहुंच गए। सीधे पहुंच गए कहाँ? बैकुंठ धाम। भगवान नारायण, लक्ष्मी मैया सेवा में लगी है, मां लक्ष्मी जी। नारद बाबा श्रीमन नारायण नारायण का गुणगान करते हुए पहुंचे। देखा किसने? देखा किसने? नारायण ने या लक्ष्मी ने? तो नारायण तो सोए पड़े हैं, तो सोए आदमी देखी कि बैठे थे न देखी। लक्ष्मी मैया ने देखा, वाह वाह वाह, आइए नारद, स्वागतम स्वागतम। नारद बाबा पहुंच गए। नारद बाबा ने कहा कि मैया बैठ तो गया, लेकिन जोरों से भूख लग रही है। अच्छा कुछ प्रसाद प्रभु का मिल जाए तो अच्छा। मैया जी ने कहा 2 मिनट की बात है। देखते देखते मैया लक्ष्मी जो है प्रसाद ला करके दे दिए। प्रसाद लेकर के नारद बाबा जो है, बाद में जो कुछ होगा संबंध अलग बात है, भूख पहले मिटा लिया जाए। तो खाने के लिए जैसे प्रसाद को मुंह में डाले और खा करके बोले वाह क्या सुंदर मैया जी, बड़ाई किया। यदि कहीं आपको प्रसाद पानी हो ना, तो भोजन बनाने वाली या परोसने वाली है ना, उनका खूब ढंग से बड़ाई कर देना, तब ढंग से भोजन मिलेगा। अब कई जन की आदत रहती है भैया, कैसे नून ज्यादा हो गए, ये मिर्चा थोड़ा कम लगत है, इस प्रकार से कहीं भेद बुद्धि कहीं करोगे तो आज तो उतना मिला, कल वो अभी मिलने वाला नहीं है, समझ लेना। इसलिए भोजन जो है कभी नकार करके मत करो। भोजन बनाने वाले का बड़ाई करोगे तो अधिक अच्छा से अच्छा भोजन मिलेगा। हम भी ऐसे कहते हैं, जैसा भी बने। हाँ बिटिया बहुत सुंदर बना है, बड़ा दिव्य है, मन लगा करके बनाते हैं बच्चे लोग। नहीं लेकिन ये हमारा स्वभाव है, घर में भी पता कर लेना भाई।
कभी ना काट देना, जो मिलेगा कहेंगे अच्छा है, हाँ लेकिन इतना जरूर कहेंगे बेटा एक काम करना, थोड़ा सेकाई और तेज कर लेना, बाकी कुछ नहीं, सब ठीक है। जो कमी है उसको कह भी दो, उसको बुरा भी न लगे, दूसरे दिन उससे अच्छा बनेगा। तो मैया जी से नारद बाबा ने कहा मैया जी बड़ा दिव्य प्रसाद बना है, तो क्या बैकुंठ का प्रसाद है, देखिए अहंकार कभी कभी सिर चढ़ बोलता है। लक्ष्मी मैया ने कहा किसने बनाया नारद, पता नहीं। हाँ मैया आपके हाथ का बना प्रसाद तो बड़ा दिव्य है, लेकिन क्या बताऊं मैया, फिर ना थोड़ा थोड़ा उसके जैसा आए, उसके जैसा, किसी का बराबरी करोगे तो बड़ा गड़बड़, उसके जैसा स्वाद अंतर है मैया, क्या बताऊं। अच्छा किसके जैसा, अब जिज्ञासा। लक्ष्मी मैया ने कहा किसकी जैसा, अरे क्या बताऊं मैया, आज हम चले गए थे चित्रकूट धाम महात्मा अत्रि के यहाँ, तो अनसुईया मैया ने क्या लड्डू खिलाया मैया, उसके सामने ना ये बैकुंठ का लड्डू जो है ना थोड़ा फीका लग रहा है, कहती है। अच्छा वो क्या डाला था उसमें, अनुसुईया मैया ने क्या डाला था तेरे, लेकिन एक बात नारद, कहां बैकुंठ और कहां ये धरती मृत्यु लोग, उसकी तुलना हमारे साथ। मैया चाहे जैसा भी कहो बड़े आदमी हो तो अच्छी बात है, लेकिन गरीब की कुटिया में जो पतिव्रता धर्म का जो प्रसाद बना ना, उससे बढ़कर के ना मैया, आपको कहना ठीक नहीं है, लेकिन सच्चाई को तो बोलना पड़ता है मैया। आग भी लगा दिया, क्षमा भी मांग लिया नारद बाबा, अब बोले श्रीमन नारायण मैया चलता हूं, हो गया मैया, निकल पड़े। लक्ष्मी मैया का पुरुषों के साथ जलन नहीं होता, लेकिन स्त्रियों को खूब जलन होता है मेरे भाई, है दूसरे की बड़ाई, दूसरी स्त्री का कहीं बड़ाई हो जाए ना तो माताओं को बड़ा क्लेश होता है। अच्छा कहे राह कैसे करके बोला, और कहूँ सीख ले कोनो मेरा नाम ममता, फिर राधे राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो लक्ष्मी मैया से आगे बैकुंठ से छोड़ करके भगवान नारद जो है ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्माणी के पास में, वहां भी यही नाटक किया, और वहां से भी विदा लेकर के चले कैलाश माँ पार्वती के पास में, और पार्वती के पास में आकर के उन्होंने वैसे वहां भी प्रसाद पाया, और उनको भी वैसे ही नकार करके नारद बाबा श्रीमन नारायण करते हुए वहां से निकल पड़े। अब मारे गुस्सा के क्या पूछना, देवियों तीनों देवियों का दाह जो है इतना बढ़ गया, सोचने लगा क्या करें क्या करें। अब मन कहीं उदास हो तो पति देवता के सामने रहोगे तो दूसरे से छिप जाएगा, लेकिन पति देवता से छिपने वाला नहीं है। नारायण ने पूछा देवी क्या बात है, कि महाराज एक बात है कि हमने नारद जी से जो सुना है वो कहां तक सत्य है। नारायण ने कहा कि देखो देवी, अरे मृत्यु लोक की चर्चा छोड़ो, अरे नहीं नहीं नारद जी ने हमसे कहा है। हाँ बात तो सही है, ये लो नारायण ने भी हामी भर दिया कि हाँ नारद का कहना सही है, लेकिन छोड़ो ना मृत्यु लोक की बात है, हमें क्या लेना देना, हम तो वैकुंठ में रहते हैं। भगवान बहुत तेरा समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा ये बताओ प्रभु, क्या मुझसे भी ज्यादा पतिव्रता है वह अनुसुईया। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ जरूर कुछ न कुछ 20 तो जरूर बोलेगा। कहे आप 19 पे हो, 20 पे जा रही है, क्या पूछना। कहे बोले कि प्रभु ऐसा नहीं है, तो आज हमसे उसको तुमको नीचे बनाना होगा, बैकुंठ से धरती नीचे ही रहे तभी अच्छी बात है, नहीं तो आज से भोजन पकाना बंद। कैसे कर भी शंभू भाई तेला बता, बिन खाए तो गुजर नहीं चला रे भैया, परीक्षा करो, हमसे छोटे ग्रेड पे उसको उस पतिव्रता को रखो। नारायण से
लक्ष्मी मैया ने कहा, इधर ब्रह्मानी ने ब्रह्मा जी से कहा और शंकर जी से मां पार्वती ने कहा। तीनों देवता चले। ठीक है भाई, हम अभी सुधारते हैं, उनको तो पता है हमको क्या करना है, लेकिन नाटक है उनका। तो वहां से जब चले और चलते चलते तीनों का तिगड्डा में मुलाकात कि ओ ब्रह्मदेव कहाँ, ओ भोले बाबा आप कहाँ, जिनतोर हाल तेनमोर हाल, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कैसे आना हुआ पे? बस अच्छा अच्छा, नारद जी गए थे ना? अरे हाँ, लगता तो एक ही काम है, रूपरेखा तीनों का एक ही दिखाई पड़ रहा है, माने कि तीनों का जाल फांस जो है एक ही जने का लगाया हुआ है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो भाई। तीनों देवता जो है पहुंचे चित्रकूट धाम, अत्रि महात्मा के आश्रम के पास। उस समय अत्रि महात्मा जो है अपने तपस्या संध्या बंदन में लगा हुआ था। उसी काल में तीनों देवता पहुंचे और तीन साधु का रूप बनाए। तीनों साधु का रूप बनाए, और साधु का रूप बनाए तो कैसा? दिव्य दिव्य रूप साधु का बन करके अपने भगवत्ता को त्याग करके साधु सन्यासी बन करके लिए कमंडल, आवाज लगाए भिक्षाम देहि। आश्रम में कोई दूसरा तो है ही नहीं है। माता अनुसुईया निकली कि वे बोलिए, आइए साधु महात्मा पधारिए, क्या चाहिए? कि मैया बहुत दिनों से भूखे हैं, क्योंकि देवियां खाने को नहीं दे रही हैं आजकल, इसलिए माता जी हमको भूख लगी है जोरों की, भोजन पाने के लिए आए हैं, हमको खीर खाने की इच्छा है। मैया जी आप बहुत सुंदर खीर बनाती हैं, इसलिए हमको पायस खिलाइए। अब महात्मा जी के यहाँ क्या रहेगा भाई, है ना भाई? बोला कि नहीं देवी, एक बात है, उसका नहीं इसका, अपना अपना कमंडल थमा दिए। ये कमंडल में जो है ना, इसी से बना दो। और कमंडल मैया जी ने देखा सब में रेत भरा हुआ था, सब में रेत भरा हुआ था, रेती माने पत्थर का छोटा छोटा कण। कहे इसका खीर? अच्छा, लेकिन मैया बड़ी शुद्धता के साथ बनाना होगा। कैसे? शरीर में कपड़ा नहीं होना, परसोगी उस समय तक, जब तक कि हमको भोजन ना कराओ तब तक के वस्त्र धारण नहीं कर पाओगे। मारे गुस्सा के तिल मिला गई मैया। पतिव्रता स्त्री को कहीं कहा जाए वस्त्र विहीन कार्य करो, संभव है? मारे गुस्सा के, लेकिन मैया तो मैया ठहरी, अपने पति देवता को याद की। महात्मा तो हैं, लेकिन इस प्रकार की वाणी टेढ़ी भाषा कैसे निकल रहा है? पति देवता मुझे समझा दीजिए जरा। जैसे ध्यान किया तो जो महात्मा थे ना, वो दिखाई पड़ गए। कौन? जो है सो। मैया को समझते देर नहीं लगा कि वाह वाह वाह, कोई बात नहीं, अच्छा धन्य मेरा भाग का है, कोई बात नहीं। हाँ महात्मा चिंता मत करो, हम आपको भोजन कराएंगे। तत्काल लाए थे जल पैर धोने के लिए, उसी जल को लिए अपने हाथ में पतिव्रता धर्म का याद करके किया संकल्प, ही पति देवता मेरी पतिव्रता धर्म में क्षमता है, शक्ति है, ये छोटे छोटे बालक बन जावे। इस प्रकार से जैसे छींटा पड़ा, तीनों छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बन गए। मैया जी ने कहा हाँ चिंता मत करो, अब खीर तो तुम नहीं खा सकते, तो दूध पी सकते हो, कोई बात तो नहीं। अब बिना कपड़ा के तुमको हम दूध पिलाएंगे तो हमको कोई परेशानी नहीं है, और पति देवता भी उधर नहीं है, लेकिन दूध कहाँ से आए? लेकिन पतिव्रता धर्म का प्रभाव, तत्काल माँ की स्तन से दूध की धारा बह चली, और तीनों देवताओं को अपना स्तनपान जो है उस समय के बीच में मैया कराने लगी, और लोरी गा गा करके दूध भी पिलाती, और तीन बड़ा सुंदर दिव्य दिव्य पलना बना करके तैयार किए, तीनों को सुला दिए। आए थे लेने परीक्षा, परीक्षक बन करके, लेकिन तीनों फेल हो गए।
अंडा बटे सन्नाटा मिल गया तीनों को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माता अनसुईया जिन डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया जिन डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया जिन डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया जिन डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। सभी ताली बजाते हुए जय हो। मारे खुशी के मैया भूली ना समाती है, मारे खुशी के मैया भूल ना समाती है। गोदी में लेती कभी पालना झुलाती है,